गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, पिछली बार मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि व्हाट इज एडजेक्टिव। हम विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है, उसके गुण दोषों को बताता है, उसकी संख्या को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है, उसके विषय में हमको यह बताता है कि वह कितना है, कैसा है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके साथ ही मैंने आपको एडजेक्टिव के विषय में यह भी बताया था कि एडजेक्टिव से कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं 1 by 1 स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैप्टर को। एडजेक्टिव का जो पहला प्रकार मैंने बताया था वह था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणबोधक विशेषण, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो ये गुणबोधक अर्थात क्वालिटी बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है वह क्या है? ए वर्ड दैट shows the kind or quality of a noun or pronoun is called an adjective of quality। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता, उसके काइंड, उसका प्रकार कि वो किस प्रकार का है, कैसा है, और उसके गुण या दोष बताता है। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के प्रकार को बताता है, किस प्रकार का है, और उसके गुण या दोष के बारे में बताता है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणबोधक विशेषण कहते हैं। ये जो शब्द है, इसके जो प्रश्न है क्या है कि क्वेश्चन जो है वह जिसका आंसर होता है ऑफ व्हाट काइंड। जिस शब्द के आगे अगर हम शब्द के आगे से व्हाट काइंड लगाएंगे नाउन के आगे, जैसे यहां पर लखनऊ इज ए लार्ज सिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिटी? लखनऊ इज व्हाट काइंड ऑफ सिटी। जब हम किसी नाउन के या प्रोनाउन के आगे से व्हाट काइंड ऑफ लगाते हैं तो ऑफ व्हाट काइंड प्रश्न करते हैं, तो हमारा जो उत्तर आता है वह विशेषण होता है गुणबोधक, अर्थात जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये उदाहरण से आपको समझ में आएगा। पहला उदाहरण जो दिया है वह है लखनऊ इज ए लार्ज सिटी। और व्हाट काइंड सिटी? ऑफ सिटी किस प्रकार की सिटी है? लार्ज सिटी है। लार्ज शब्द यहां पर सिटी के क्वालिटी को बताता है, सिटी के काइंड को बताता है, सॉल्ट बताता है, उसके प्रकार को बताता है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑफ व्हाट काइंड? मैन ऑफ व्हाट काइंड? किस प्रकार का आदमी? वह ऑनेस्ट है, ईमानदार। तो ये ऑनेस्ट शब्द जो है वह मैन के गुण को बताता है, इसकी क्वालिटी को बताता है, इसलिए यहां पर यह क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव ए रेड कोट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कोट? किस प्रकार का कोट? रेड। व्हाट कलर? कौन से कलर का? यहां पर यह बता रहा है कि किस प्रकार के कलर का है, तो रेड कलर। दैट इज ए ब्लैक काउ। किस तरह की गाय? और व्हाट काइंड ऑफ काउ? किस तरह की गाय है? ब्लैक काउ। ए फैट कैट रैन। कैट किस प्रकार का कैट? फैट। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप इस बात को समझिए
कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष या उसके प्रकार के विषय में हमको बताता है। हम शब्द जब हम क्या कहते हैं किसी नाउन के आगे हम ये प्रश्न करें कि व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, तो उसका उत्तर जो आता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जो मैं बता रहा हूं वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसे हम मात्रा या परिमाण, नाउन या प्रोनाउन के परिमाण को, उसकी मात्रा को, कम या ज्यादा, उसका हमको बोध कराता है। ए वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन is called an adjective of quantity. Adjective of quantity मात्रा सूचक, हमको इसके शब्द से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी अर्थात कम या ज्यादा, जो हमको पता चल रहा है, तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, मात्रा सूचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आई एट सम शुगर, यहां पर शुगर क्या है, हाउ मच, इसका हम प्रश्न जो आता है हाउ मच, हाउ मच, ये प्रश्न हम करेंगे हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, ये प्रश्न हमने किया नाउन के साथ, तो उत्तर आया सम। और ये सम जो है कुछ, वो कुछ भी हो सकता है, मात्रा है, कम ज्यादा कुछ हुआ, तो ये सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। दूसरा है ही शोड सम पेशेंस, यहां पर भी सम जो है पेशेंस की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है कि धैर्य, कुछ धैर्य उसने दिखाया, कुछ धैर्य दिखाया, तो ये यहां पर क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल थोड़ा, इंटेलिजेंस उसके पास है थोड़ा सा इंटेलिजेंस, तो ये भी मात्रा बता रहा है इंटेलिजेंस। हाउ मच इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लिटिल। He has lost all his wealth. How much wealth? All. ये all शब्द जो है wealth की क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। You have no sense. No यहां पर सेंस की क्वांटिटी बता रहा है, तो इसलिए यहां पर no शब्द जो है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। ये इसके सेंटेंस के फॉर्मेशन से How much sense? No sense. He did not eat any rice. How much rice? Not any. Any शब्द जो है वह राइस की विशेषता बता रहा है। Take great care. केयर शब्द की विशेषता ग्रेट बता रहा है, तो ये ग्रेट जो है मात्रा बोधक हुआ, परिमाण बोधक हुआ, जो कि केयर की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। सफिशिएंट, सफिशिएंट शब्द जो है रेन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहां पर सफिशिएंट जो है, हाउ मच रेन, नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं हुआ। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, तो ये पर्याप्त शब्द जो है, नॉट सफिशिएंट, ये जो है आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये जितने भी हम यहां पर देख रहे हैं, सम है, लिटिल है, ऑल है, नो है, एनी है, सफिशिएंट है और केयर, ये ग्रेट है, ये दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बाद अगला आता है हमारा
एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसे दूसरा नाम दिया है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जिसे हम संख्या सूचक कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को तो कहते हैं मात्रा सूचक, परिमाण बोधक, और इसे कहते हैं हम संख्या सूचक, जो संख्या का बोध कराता है। एग्जैक्ट दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। A word that shows the number of a noun or pronoun is called adjective or number. जो किसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बताता है, संख्या को बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, संख्या सूचक विशेषण। अब ये दो तरह के होते हैं, एक टू ग्रुप्स में होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट, दो प्रकार के। एक तो डेफिनिट न्यूमरल होते हैं, न्यूमरल्स, जो बिल्कुल सही अंक बताते हैं, संख्याएं बताते हैं, और एक होते हैं इंडेफिनिट, जो जिनके बारे में पूरा अच्छा ढंग से ज्ञान नहीं होता। इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट नहीं है, जिसके बारे में हम सही आकलन नहीं कर सकते। तो ये दो प्रकार के होते हैं, और हम इसको हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर, ये दो प्रश्न हम करते हैं संख्या नाउन या प्रोनाउन से पहले। हम दो करते हैं प्रश्न, हाउ मैनी या इन व्हाट ऑर्डर। तो इससे हमारा संख्या वाचक जो हमारा विशेषण है, संख्या सूचक, उसका हमको ज्ञान हो जाता है। अब आपके डेफिनिट जो होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल्स, दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो अंक होते हैं, संख्या होती है जो, उनको हम 1 2 3 4 5 6 जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, ये जो होती हैं आपका कार्डिनल संख्या, कार्डिनल्स होते हैं, न्यूमरल्स। और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब है फर्स्ट सेकेंड क्रम में, सीरीज में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एथ, ये ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर्स में हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। जैसे ऑर्डिनल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि राम इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट, दैट इज एग्जैक्ट, बिल्कुल डेफिनिट हमको ज्ञान हो रहा है। और तो इस तरह से जैसे हम यहां पर दे रहे हैं, शी हैज 2 डॉल्स। हाउ मेनी डॉल्स, प्रश्न किया हमने, हाउ मेनी डॉल्स, तो हमारा उत्तर आ गया 2। 2 जो है वह डेफिनिट अंक है, एक डेफिनिट संख्या है जो डॉल्स के बारे में बता रहा है। दो मात्र 2, ये डेफिनिट है, इसलिए हम इसे डेफिनिट क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट है। दूसरा, माई फ्रेंड स्टैंड्स इन द थर्ड रो। विच रो, इन व्हाट ऑर्डर, क्या कहेंगे, थर्ड पोजीशन में खड़ा है। तो दैट इज एन एग्जैक्ट ऑर्डर, थर्ड एन एग्जैक्ट ऑर्डर, इसलिए हम इसे ऑर्डिनल नंबर कहेंगे और इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखेंगे, डेफिनिट में। दूसरा है इंडेफिनिट, गिव मी ए फ्यू पेंसिल्स। ए फ्यू पेंसिल्स, कुछ पेंसिल दे दो। कुछ में वह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 पेंसिल 2 पेंसिल 3 पेंसिल 4 पेंसिल। फ्यू पेंसिल्स का, पेंसिल्स बहुवचन है, एक से अधिक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये दैट इज इंडेफिनिट नंबर। ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल, यहां पर ऑल शब्द जो है वह स्टूडेंट्स की विशेषता को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, लेकिन डेफिनिट नंबर नहीं। कौन सा नंबर, इंडेफिनिट नंबर। तो ये ऑल शब्द यहां पर क्या होगा, आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं नाउन की।
वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इंडेफिनिट होता है। डेफिनिट नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स 1 2 3 4 हुआ और ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ, ये ऑर्डिनल्स हुए। इसके बाद इंडेफिनिट में ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे संख्या की ओर संकेत होता है जिनके बारे में हम डेफिनिट कोई आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण दिया, गिव मी ए फ्यू। ए फ्यू इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कौन सा, इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें डेफिनिट संख्या का हमको बोध नहीं हो रहा, संख्या बता रहा है। ए फ्यू संख्या बता रहा है पेंसिल्स का, यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या बता रहा ऑल, लेकिन ये डेफिनिट नहीं है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर